नमस्कार। आज हम नेटवर्क मीडिया उपकरणों की दुनिया में थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। हाँ। हमारे पास एक तकनीकी दस्तावेज है, तो हम उसी के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेटा मतलब हमारी जानकारी कैसे ट्रैवल करती है। बिल्कुल। और इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो तार वाले यानी गाइडेड और बिना तार वाले मतलब वायरलेस तरीके हैं, हाँ, इनमें क्या फर्क है और कौन से उपकरण हैं जो ये सब मुमकिन बनाते हैं। सही। ये सोचना ही कितना अजीब है ना कि हमारे चारों ओर कुछ दिखते हुए कुछ न दिखते हुए तारों और हवा में सिग्नल्स दौड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एक पूरा जाल है। तो चलिए समझते हैं ये होता कैसे है। शुरू करते हैं गाइडेड मीडिया से, मतलब तार वाले तरीकों से। हाँ ठीक है। गाइडेड मीडिया मतलब जैसा नाम से ही पता चल रहा है, डेटा एक फिजिकल रास्ते से मतलब केबल से जाता है। इसमें सबसे आम शायद ट्विस्टेड पेयर केबल है। इसमें दो पतले कॉपर के तार होते हैं, इंसुलेटेड, और वो आपस में लिपटे हुए मतलब ट्विस्टेड होते हैं। अच्छा, वो लिपटे हुए क्यों होते हैं? कोई खास वजह? हाँ वजह है। वो ट्विस्ट करने से ना बाहर का जो इलेक्ट्रिकल नॉइज या इंटरफेरेंस होता है, हाँ, वो दोनों तारों पर करीब करीब एक जैसा असर डालता है। तो सिग्नल का डिस्टर्बेंस कम हो जाता है, वो ज्यादा क्लियर रहता है। ओ, तो ये वही अपनी जानी पहचानी ईथरनेट केबल हुई जिसपे कैट 5, कैट 6 लिखा होता है। बिल्कुल वही, जिसके आखिर में वो प्लास्टिक का क्लिप जैसा RJ45 कनेक्टर होता है। समझ गई। अच्छा, और फिर आता है कोएक्सियल केबल। इसमें एक मोटा सेंट्रल तांबे का तार होता है, हाँ और उसके चारों तरफ एक शील्डिंग की परत होती है। ये थोड़ा टीवी केबल जैसा दिखता है। हाँ हाँ, दिखा है। ये केबल टीवी में तो खैर अभी भी चलता है, पर नेटवर्किंग में थोड़ा पुराना हो गया। पहले केबल मॉडेम वगैरह में इस्तेमाल होता था। और आजकल जिसकी सबसे ज्यादा मतलब धूम है, ऑप्टिकल फाइबर, वो भी तो गाइडेड है ना? हाँ बिल्कुल गाइडेड है, और इसकी धूम होने की वजह भी बहुत सॉलिड है। ये बिजली नहीं बल्कि लाइट मतलब प्रकाश के सिग्नल इस्तेमाल करता है डेटा भेजने के लिए। लाइट तारों के अंदर? हाँ सोचिए, एक इंसान के बाल जितने पतले फाइबर के तार के अंदर लाइट सिग्नल्स दौड़ रहे हैं, और स्पीड बहुत तेज, और डेटा ले जाने की क्षमता भी जबरदस्त। बाप रे। इसीलिए लंबी दूरी के लिए और हाई स्पीड इंटरनेट के लिए ये आजकल बेस्ट माना जाता है। वो फाइबर ऑप्टिक ट्रांसीवर और मीडिया कन्वर्टर जैसे डिवाइस इसी के साथ काम करते हैं। कमाल है। तो ये तो हो गई तारों वाली गाइडेड दुनिया। हाँ अब जरा उस दुनिया में चलते हैं जहां तार नहीं है, मतलब वायरलेस। बिल्कुल, अनगाइडेड या वायरलेस मीडिया। इसमें डेटा बिना किसी तार के हवा या स्पेस के जरिए ट्रैवल करता है। सबसे कॉमन है रेडियो तरंगे। इनकी खास बात यह है कि ये लंबी दूरी तक जा सकती हैं, और हाँ, दीवारों वगैरह के आर पार भी निकल जाती हैं। जैसे हमारे घर का वाईफाई। एग्जैक्टली, वाईफाई राउटर और हमारे मोबाइल फोन दोनों ही रेडियो तरंगों पर काम करते हैं। अच्छा, और माइक्रोवेव, वो भी तो वायरलेस है। हाँ माइक्रोवेव भी है, लेकिन ये रेडियो तरंगों से थोड़ी अलग हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और ये ज़्यादातर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं, मतलब सीधी लाइन में। सीधी लाइन में? जैसे दो बिल्डिंग्स के बीच में सिग्नल भेजना हो तो छतों पर डिश एंटेना लगा देते हैं ना, वो माइक्रोवेव लिंक होते हैं। या फिर सैटेलाइट तक सिग्नल भेजने के लिए भी। अच्छा, और इंफ्रारेड का क्या? वो टीवी रिमोट वाला? सही पकड़ा। इंफ्रारेड बहुत छोटी दूरी के लिए है, और इसकी शर्त यह है कि भेजने वाले और रिसीव करने वाले डिवाइस के बीच में कुछ आना नहीं चाहिए, मतलब लाइन ऑफ साइट जरूरी है। हाँ, रिमोट चलाते वक्त बीच में कोई आ जाए तो काम नहीं करता। बिल्कुल वही बात है। और एक और बड़ा नाम है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये भी तो अनगाइडेड ही हुआ ना? हाँ जी बिल्कुल। इसमें तो हम धरती के ऑर्बिट में घूम रहे सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं सिग्नल भेजने पाने के लिए। जाहिर है, बहुत लंबी दूरी के लिए, खासकर ऐसी जगहें जहां केबल बिछाना मुश्किल है। जैसे वो डिश टीवी वाले एंटीना होते हैं छोटे छोटे, VSAT जिन्हें कहते हैं। हाँ, वो VSAT टर्मिनल एक उदाहरण है, और हमारा GPS सिस्टम भी इसी सैटेलाइट कम्युनिकेशन का हिस्सा है, लोकेशन बताने के लिए। तो ये तार वाले और बिना तार वाले दोनों तरीके समझ आ गए, पर इन अलग अलग मीडिया को हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप से जोड़ने के लिए भी तो कुछ डिवाइस चाहिए होंगे। हाँ बिल्कुल, यहीं पर नेटवर्क मीडिया से जुड़े खास उपकरणों का काम आता है। जैसे एक बहुत जरूरी चीज है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC, ये क्या होता है? ये एक कार्ड या आजकल तो मदरबोर्ड पर ही चिप होती है, जो आपके कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने की काबिलियत देती है। मतलब या तो उसमें ईथरनेट पोर्ट होगा तार लगाने के लिए, या फिर वो वाईफाई सिग्नल पकड़ने लायक होगा। अच्छा,
मतलब कंप्यूटर का नेटवर्क से जुड़ने का दरवाजा। हाँ, कह सकते हैं। फिर मान लीजिए आपके ऑफिस में तेज वाला फाइबर ऑप्टिक केबल आ रहा है, पर अंदर का नेटवर्क नॉर्मल कॉपर ईथरनेट वाला है। हाँ, ऐसा होता है कई जगह। तो दोनों को जोड़ने के लिए चाहिए एक मीडिया कन्वर्टर। ये डिवाइस फाइबर वाले लाइट सिग्नल को कॉपर वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और उल्टे इलेक्ट्रिकल को लाइट में बदल देता है। ओके, ये तो बड़ा काम का डिवाइस हुआ। बिल्कुल। इसी तरह वायरलेस एक्सेस पॉइंट या एपी होता है। हाँ, वो तो देखा है, ऑफिस में छत पर लगे होते हैं गोल गोल से। हाँ, वो तार वाले नेटवर्क से जुड़कर वाईफाई सिग्नल बनाता है ताकि लैपटॉप, फोन्स वगैरह बिना तार के कनेक्ट हो सकें। और आखिर में मॉडेम, जो घर पर इंटरनेट कनेक्शन के साथ आता है। हाँ, मॉडेम। इसका काम है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करना। मतलब जो सिग्नल इंटरनेट कंपनी से आ रहा है, चाहे वो फोन लाइन पर हो या केबल लाइन पर, वो अलग फॉर्मेट में होता है। मॉडेम उस सिग्नल को डिजिटल डेटा में बदलता है जिससे आपका राउटर या कंप्यूटर समझ सके, और आपके कंप्यूटर से जाने वाले डेटा को वापस उस सिग्नल में बदलता है जो लाइन पर ट्रैवल कर सके। एक तरह का ट्रांसलेटर है ये। समझ गई। तो कुल मिला के देखें तो गाइडेड मीडिया मतलब तार, जो तेज और भरोसेमंद है। हाँ। और अनगाइडेड मतलब हवा या स्पेस, जो हमें मूवमेंट की आजादी देता है। बिल्कुल। और फिर NIC, मॉडेम, कन्वर्टर, AP जैसे डिवाइस हैं जो इन सब को आपस में जोड़कर एक पूरा नेटवर्क खड़ा करते हैं। एकदम सही कहा। और कमाल की बात यह है कि ये सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज कैसे मिलकर काम करती हैं ताकि हम इतनी आसानी से कनेक्टेड रह पाते हैं। ये वाकई एक बहुत सोची समझी इंजीनियरिंग है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल दिमाग में आता है, भविष्य में क्या होगा? क्या डेटा भेजने के ये तरीके और बदलेंगे? अच्छा सवाल है। क्या कभी ऐसा होगा कि हम पूरी तरह से वायरलेस हो जाएं, या स्पीड और भरोसे के लिए तारों की जरूरत हमेशा रहेगी? ये सोचने वाली बात है। शायद दोनों का मिक्स ही चलता रहेगा, पर टेक्नोलॉजी तो बदलती रहेगी। हाँ, देखते हैं भविष्य में क्या होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये पॉडकास्ट आप सभी को समझ में आया होगा। अपनी राय और प्रतिक्रियाएं यहाँ कमेंट के माध्यम से आप लिख सकते हैं। अगले विषय तक लेता हूँ विदा। जय हिंद।